हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हमने रिलेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था कि रिलेशन क्या होता है, इसके कुछ टाइप्स को हमने पढ़ा है और आज की क्लास में हम कुछ और टाइप्स को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन कि रिलेशन क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन इज यूज्ड टू रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज विथ ईच अदर। सपोज टू सेट्स आर कंसीडर the relationship between them will be established if there is the connection between the elements of two or more non-empty set A और set B। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कल कि ए बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या होता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी is the subset of Cartesian product A cross B obtained by the describing a relationship between the first element X and the second elements Y। फर्स्ट एलिमेंट्स X का मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स को आप क्या कहोगे, X, और ये एलिमेंट्स आपके Y होंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स सेट ऑफ A के जो भी एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ B के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन वो रखते हैं, तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस हमने किया था। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी रिलेशन होंगे, जितने भी पॉसिबल रिलेशन होंगे, वो ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी रिलेशन की बात हम करेंगे वो सब ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन में आपने देखा, फर्स्ट हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो 5 के इक्वल आ जाता है। तो इसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, यानी कि जो 5 है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, जो भी उसमें क्या होंगे, सेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें रिलेशन आर जो है किसके इक्वल आ जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ठीक है, तो उस सेट को, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो जब यूनिवर्सल रिलेशन और किसकी, एम्प्टी रिलेशन, बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। तो इन दोनों रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिलेशन है इसमें सबसे टाइप्स हैं क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने रिफ्लेक्सिव की बात की थी। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो यहाँ तक हमने कर लिया था कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है और एम्प्टी रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को हम कहेंगे ट्रिवियल रिलेशन। अब आज की क्लास में हम कुछ और टाइप के रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ टाइप्स हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें फर्स्ट है आपका एम्प्टी रिलेशन, जो हमने पढ़ लिया है। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स आपके उसमें नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने ये दो रिलेशन पढ़ लिए हैं, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? लेट R be a relation in set A, ठीक है, और सेट A क्या है? 1, 2 और 3, ठीक है, इस सेट, तो देखिए 1, 2, 3, तो देखिए ए के साथ रिलेशन हम देखेंगे यहाँ पे। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जब ए एलिमेंट्स का, ए के फर्स्ट एलिमेंट्स का, ठीक है, 1 का 1 के साथ हो, ठीक है, 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, और 2 का 2 के साथ हो, और 3 का 3 के साथ हो, तो तब हम क्या कहेंगे कि ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अ रिलेशन आर in set A is said to be identity relation when every element of set A elements of set A is related to itself, जब सेट ए के एलिमेंट जो है खुद के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, इटसेल्फ के साथ वो क्या हो, रिलेट हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए रिलेशन क्या होगा यहाँ पर? रिलेशन आर होगा आपका क्या? देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है, तो 1 1, 2 का 2 के साथ है, और 3 का 3 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिलेशन क्या हो गया? 1 1, 2 2 और 3 3। तो जब भी इस तरह का रिलेशन आए कि सेट के एलिमेंट्स जो है खुद के साथ क्या बनाए? इमेज बनाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। और यदि आपको रिलेशन इस तरह से दिया जाए, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और रिलेशन किस तरह का है? 1 1 और 2 2, ठीक है, इसमें 3 3 का रिलेशन नहीं है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। प्रत्येक एलिमेंट्स का 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव, इनवर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो जिस तरह से हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था, देखिए पहले इसको फिगर से हम देखेंगे। 1 2 3 है, ए का ए के साथ 1 2 3। तो आइडेंटिटी में हम क्या करते थे? इसकी इमेज बन रही थी किसके साथ? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ठीक है, और 3 के 3 के साथ। तो जब रिफ्लेक्सिव की बात हम करेंगे तो इसकी जो है इटसेल्फ के साथ इमेज तो बनेगी, ठीक है, और
इसका क्या हो सकता है, और इमेज भी इसकी हो सकती है, ठीक है, और रिलेशन भी इसके हो सकते हैं। वन का वन के साथ तो ये तो कंपलसरी पार्ट्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा, ए आर को, ठीक है, रिलेशन को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो रिलेशन है किसका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ये क्या हो सकता है, फर्स्ट वन का वन के साथ होगा, टू का टू के साथ होगा, ठीक है, और थ्री का थ्री के साथ होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये इमेज वन के साथ, वन जो है टू के साथ भी बना सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वन इमेज किसके साथ रिलेशन बना रहा है, टू के साथ, ठीक है, टू जो है थ्री के साथ बना रही है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, टू थ्री के साथ भी बना रही है, और भी रिलेशन इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो देखिए वहां पर आइडेंटिटी तो होगा ही होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो एलिमेंट्स का खुद के साथ तो संबंध होगा ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी में क्या होता है, एक रिलेशन 1 2 3 है, इस तरह से 1 2 3, तो आइडेंटिटी में क्या होगा, इस वन की जो है रिलेशन इसके साथ होगा, टू का रिलेशन टू के साथ होगा, और थ्री का रिलेशन थ्री के साथ होगा। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, वन का रिलेशन वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा भी रिलेशन हो सकता है वन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, इसी तरह से टू का वन के साथ, थ्री का थ्री के साथ, थ्री का टू के साथ, अलग अलग रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल में और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एक तो देखिए वन, देखिए ए ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन इस तरह का हमारा बन सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इसको लिखेंगे हम, क्या होता है सिमेट्रिक, अ रिलेशन on set A is called symmetric if यदि A B belongs to R, ठीक है। ए बी जो एलिमेंट्स है वो किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, और इसी का जब रिवर्स होगा यानी कि बी ए बी इसी आर में होगा, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन कराएंगे आपको और समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए ए बी बिलोंग्स करेगा बी आर के साथ, और इसी में जो इसका रिवर्स है बी ए बी आर में आर से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल से हम देखेंगे इसको। देखिए रिलेशन आपके पास है 1 2 और 2 1, ठीक है। तो देखिए इसको पिक्चर, ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। एलिमेंट्स इसके क्या हैं 1 2 3 1 2 3। तो देखिए रिलेशन किस तरह का है, हमने क्या कहा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी किस में होना चाहिए, आर में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको ए मानिए और ये किसको, ये है बी, ठीक है।
तो ये जो है आर रिलेशन में, ध्यान दीजिए यहाँ पे आर रिलेशन में 1 और 2 है। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 1 भी इसी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 1 भी इसमें है, तो ये सिमेट्रिक आपका रिलेशन है। तो पिक्चर के माध्यम से किस तरह से देखेंगे हम इसको, देखिए सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, देखिए 1 की जो है रिलेशन 2 के साथ है, ठीक है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, जो B का रिलेशन भी A के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 का रिलेशन 1 के साथ होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम इसको और देखते हैं। A कोई सेट है, 1 2 और 3 एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है। R कोई रिलेशन है, लेट R be a relation, R कोई रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए R क्या है, 1 और 1 2 2 और 3 3, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि ये जो आर रिलेशन है ये आइडेंटिटी है या नहीं है। तो देखिए आइडेंटिटी में हमने क्या कहा था, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना, प्रत्येक एलिमेंट्स का खुद के साथ। ए देखिए, ए एलिमेंट्स क्या है, ए जो सेट है इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और इसके 1 2 और 3, ये भी ए है और ये भी ए है। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हम क्या करते थे, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना। तो यानी यहाँ पे देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और ये हमें रिलेशन में दे रखा है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो यानी कि जो ये रिलेशन आपको गिवन है, ये रिलेशन कैसा है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। ये कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में आपने क्या पढ़ा था कि ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का जो है संबंध जो है A1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ है। तो जो आइडेंटिटी होती है, जो भी रिलेशन आइडेंटिटी होता है वो जो है रिफ्लेक्सिव भी होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो होगा, रिफ्लेक्सिव में जो है खुद की इमेज, खुद का संबंध खुद के साथ होगा, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। इसके अलावा भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इतना जो है कंपलसरी है कि उसके खुद का एलिमेंट्स के खुद के साथ क्या होने चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं माइक लेके, ठीक है। चलिए अब हमने तीसरा क्या कहा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक की बात हमने क्या की थी, हम चेक कर रहे हैं इस एग्जांपल में कि ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, तो उसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करेंगे, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो सिमेट्रिक में हमने क्या कहा कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है किसी रिलेशन आर में, तो बी ए जो है उस रिलेशन आर में बिलोंग्स करना चाहिए। बिलोंग्स का मतलब होता है वो उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ए मान लें और ये क्या है, बी है, ठीक है। तो देखिए अगर 1 1 है, ठीक है, तो इस तरह का एलिमेंट जो है आपके पास क्या होना चाहिए, बी ए बी होना चाहिए। तो ये तो क्या होता है 1 1 जो है ये डबलेट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये बी ए ये इसका उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। ये खुद का खुद के साथ है, यहाँ पर भी खुद का खुद के साथ है, तो यहाँ पर जो है ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर 3 और 1 एलिमेंट्स होता, ठीक है। एक और, क्योंकि हमने आपको क्या कहा, रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स तो होंगे होंगे, इसमें और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कंपलसरी पार्ट इतना है कि ऑल द आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स रिलेशन, ठीक है। तो वो कंपलसरी पार्ट्स है, उसमें ऐड और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं।
तो सपोज दैट यहाँ पर 3 और ये होता, तब ये सिमेट्रिक होता या नहीं होता। देखिए जो आइडेंटिटी ये खुद के साथ जो है रिलेशन बना रहे हैं, तो ये क्या होंगे, अगर ये ए बी है तो ये बी ए बी होगा, ठीक है। इसी तरह अगर 2 2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर इसको ए माने इसको बी माने तो ये इसका जो उल्टा होगा बी ए, ये 2 2 आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये तो हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते ही हैं। इसके अलावा हमें चेक करना है, यहाँ पे देखिए अगर ये 3 1 है तो इसको अगर हम ए सपोज कर लें और इसको हम बी सपोज कर लें, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए हमें कैसा एलिमेंट चाहिए, बी ए। अब क्या आना चाहिए, 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 इसमें आपका नहीं है, तो तब उस केस में ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखिए अ रिलेशन इन सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इस ट्रांजिटिव किसी सेट ए के एलिमेंट्स जो है कब ट्रांजिटिव होगा, देखिए जब ए बी बिलोंग्स करेगा किसमें, रिलेशन आर में, ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स करेगा किसमें, रिलेशन आर में, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट, देखिए कंडीशन क्या होगी, अगर ए बी रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन आर से आ रहा है, और बी सी रिलेशन आर से आ रहा है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए ये मदर है, ठीक है, इन जनरल आप, और ये क्या है, फादर है, समझ रहे हो, ये क्या है, सन है, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम कैसे कह रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसको ध्यान दीजिए, मदर का जो है सन के साथ रिलेशन होगा, ठीक है, फादर का सन के साथ रिलेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मदर और फादर का भी रिलेशन होगा। तो यहाँ एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन जनरल अगर हम इसको इस तरह से देखें कि मदर का सन के साथ रिलेशन है और फादर का भी सन के साथ रिलेशन है, तो मदर और फादर का भी आपस में क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स ए और बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, आर से, ठीक है, और बी और सी कहाँ से, आर से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या, ये किसके इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से लेंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो हमने यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स क्या माने हैं, ए बी 1 2 3। तो एक रिलेशन यहाँ पे देखिए आर रिलेशन है कोई, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा ये। तो 1 और 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, और 1 और 3 एलिमेंट्स हैं, इसी तरह से। तो ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो गिवन आपको दिया हुआ है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1 2 इसको हम ए माने और इसको बी माने, ठीक है, और लेट सपोज ये क्या है, बी और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी हमने क्या किया है, 1 2 एलिमेंट्स ले लिया है, बी सी 2 3 एलिमेंट्स हमने ले लिया है, तो इट इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो देखिए यहाँ पर ए सी क्या है, ए सी है आपका 1 और 3। तो देखिए
हमारा यहाँ पर जो है 1 और 3 आ गया है, जो कि आपका AC एलिमेंट्स है, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन R में। ठीक है, आई थिंक आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि 3 एलिमेंट्स इस तरह से दिए हुए हैं ABC 1 2 3। तो देखिए 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन, तो हम A का C के साथ रिलेशन देखते हैं। और देखिए हमने A का C के साथ रिलेशन देखा, एलिमेंट्स उसमें क्या आएंगे, 1 और 3, और 1 और 3 एलिमेंट जो है इस रिलेशन में बिलोंग्स करता है, यानी कि इस रिलेशन में आ रहा है। तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको कहीं डाउट्स है तो दाना चौली से अगर एक बच्चा बैठा हुआ है, अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो आप माइक ले लीजिए पहले। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपको समझ में आ गया, ये कोई डाउट तो नहीं है आपको? ऑल क्लियर। ठीक है, आप मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बता सकते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जिस रिलेशन में ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू ए होता है। A बिलोंग्स टू R और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R ना। तो इस हाँ बात का क्या मतलब हुआ, आप मुझे सेट में समझा सकते हैं? आपके पास एक सेट है, ठीक है, A। जी। अब इस सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। इस सेट के एलिमेंट्स का सेट A के साथ हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव इसमें जो होगा हाँ, वन, वन का इसमें जो होगा वन के साथ होगा, टू का टू के साथ और थ्री का थ्री के साथ। क्या इतने ही एलिमेंट्स आ सकते हैं क्या? यानी कि आप कहना चाहते हो कि रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होगा वो ये होगा 1 1 2 2 और 3 3। यही कहना चाह रहे और हैं आप 1 लोग? 2 हम्म, और भी होगा, मतलब और 1 भी 2। होंगे। ठीक है, हाँ, 1 आपको का 2 से आइडेंटिटी और 1 का 2 का 3 से। 2 का 3 और भी हो सकते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगर इसमें हम आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसमें जो आगे के 3 है 1 1 2 और 3 3। वेरी गुड, ये जो है क्या आएंगे, रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ये ही 3 आइडेंटिटी एलिमेंट्स आएंगे। रिलेशन। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या वो आइडेंटिटी हो सकता है? हाँ मैम। हो सकता है, मे बी नॉट। हाँ क्यों? अगर उसमें दूसरे एलिमेंट्स आएंगे तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। जी। और एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो रिलेशन आर कंपलसरी है कि वो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। होगा। ठीक है, तो ये बेसिक ठीक कॉन्सेप्ट है। ठीक वेरी ठीक। गुड बेटा, बैठ जाइए। नाम क्या है आपका? कमल बेस्ट। कमल बिस्ट, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू कमल मैम। बिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन को पढ़ा। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने, कमल ने हमें बताया अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आंसर किया है कमल ने, वेरी गुड। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आइडेंटिटी तो वो होगा ही, खुद के साथ इमेज होगी, उसका रिलेशन होगा, लेकिन उसमें और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई एलिमेंट्स, देखिए सिमेट्रिक में हमने क्या किया, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, तो बी ए बी क्या आना चाहिए, आर को बिलोंग्स कर रहा है। अगर आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन कोई है, आइडेंटिटी मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ठीक है, और 3 का 3 के साथ है, तो ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और एलिमेंट्स है तब आप चेक करेंगे। तो 1 का देखिए, इसको अगर हम ए माने और ये बी माने, तो ये बी ए भी होगा, 1 1 ही होगा। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात करी थी, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो बी ए बिलोंग्स करेगा किसको, आर को। नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल से हमने देखा है
कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, किस तरह से क्या कर रहे हैं, ए बी और बी सी अगर उस रिलेशन में है तो ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये आपको कंपलसरी 2-3 नंबर में आता है, आपको क्वेश्चन देंगे और वहां पर बताएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है तो अगर कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो, सेकंड वो ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, और थर्ड जो है वो क्या हो, ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि सो दैट द गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस, तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे कि वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देन आप उसकी सिमेट्रिक को चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। फिर हम करेंगे ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। अगर वो तीनों ही हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है वो रिलेशन, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो तभी वो रिलेशन आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन करते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 का आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया हुआ है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको ये चेक करना है कि जो रिलेशन आपको दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखा है, ए रिलेशन है, रिलेशन क्या है 1 2 3 एंड 14 तक आपको दिया हुआ है रिलेशन में। डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड किया गया है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, y को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप रिलेशन बना सकते हैं, तो किस तरह का रिलेशन होगा, तो रिलेशन r आपका क्या आएगा, जब आप x को 1 रखेंगे तो आपका y कितना आ गया, अब हमने y निकाल लिया है कितना, 3x। तो जब हमने x को 1 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, 3x यानी कि 3। ठीक है, जब आप x को 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3 2 6। इसी तरह से जब आप, और यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दी हुई है, चलिए यहाँ पर ये हो गया, तो देखिए जब 3 रखेंगे तो 3 3 9। ठीक है, और इसी तरह से जब आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 3 12। ठीक है, और इसी तरह से रिलेशन आपका आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी को चेक करना है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे, सारे क्वेश्चन को चेक करने का एक ही आपका पैटर्न रहेगा, इसी तरह से आप चेक करेंगे। तो फर्स्ट आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या आनी चाहिए, देखिए एलिमेंट्स इस तरह से रिलेशन ये आ गया है, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 5 और अप टू सोन यानी कि 14 तक, तो इस तरह का आना चाहिए, 1 का 1 के साथ, ऐसे ही 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ,
इस तरह से ये बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, आर में। लेकिन हमारा रिलेशन क्या आया, 1 3 2 6 3 9 4 12। तो देखिए यहाँ पर 1 1 कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है। आप जब x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y आपका कितना है, 3x है। तो ऐसा रिलेशन हमारा आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 1 2 2 and 3 3 not belongs to R, ठीक है, is not belongs to R, so the relation is not reflexive. So the relation is not, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो यहाँ क्वेश्चन से भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। The relation is not reflexive. ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने रिफ्लेक्सिविटी उसका चेक कर लिया है, अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हम देखेंगे, पहले सिमेट्रिक देखेंगे सेकंड में। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर that implies BA belongs to R, ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन देखिए 1 बिलोंग्स टू 3, तो इसको आप क्या मानिए, A और इसको B। तो सिमेट्रिक की जो कंडीशन है किस तरह का आना चाहिए, अब BA क्या आना चाहिए, 3 और 1, ठीक है। तो जब हम इसको 3 रख रहे हैं किसको, x को, तो हमारा y कितना आ रहा है, 9, यानी कि ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, बट जो 3,1 है नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, so the relation is not symmetric, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिविटी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, रिलेशन आप कर लीजिए इसको आगे, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होता है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज दैट कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये कंडीशन होती है किसकी, ट्रांजिटिव की। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, देखिए 1 और 3 जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर में कर रहा है। देखिए ये रिलेशन है आपका, 1 और 3 इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, अब हम क्या कर रहे हैं, बी और सी यानी कि 2 वाले जो एलिमेंट्स है, 2 वाले एलिमेंट्स देखिए, 2 वाला 3 वाला, तो 3 वाला एलिमेंट्स ये है, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, बी और सी। तो 3 एंड 9 बिलोंग्स टू ऑल्सो आर, ठीक है। अब दैट इम्प्लाइज दैट, देखिए ये बी है, ये क्या है, बी है, 3 क्या है, बी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस किसके, ए और सी। अब देखिए ये ए है और ये सी है, तो 1 और 9 भी क्या आना चाहिए, इस रिलेशन में आना चाहिए, ए सी। तो देखिए 1 और 9 नॉट बिलोंग्स टू आर,
ठीक है, मैं इसको एक बार और समझा देती हूँ, मे भी आपको ये समझ में नहीं आया हो। देखिए 1 और 3 क्या है, इस रिलेशन आर में है। ठीक है, 1 और 3, और 1 और 3 इसको आप क्या मान लें, ये ए है और ये बी है। अब सेकंड जो है, इसकी जो कंडीशन है वो क्या कहता है, बी सी भी उसमें बिलोंग्स करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बी का एलिमेंट कितना है, 3। तो अब आपने इस रिलेशन में ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका पहला एलिमेंट क्या हो, 3 हो। तो देखिए यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट 3 है, या इसको भी आप चेक, ये नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, 3 और 9 क्या है, बी और सी है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, और फिर कहते हैं ये पता नहीं क्वेश्चन गलत है। तो इसको देखिए, इसको समझिए आप पहले कि ए और बी इस रिलेशन में है, तो बी सी आप किस तरह से ढूंढेंगे, ए बी के एलिमेंट्स का जो सेकंड नंबर है आप उसको देखिए, और इस रिलेशन में देखिए कि 3 कहाँ से पर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 यहाँ पे है, तो ये बी सी आएगा। तो ए सी क्या आना चाहिए आपका, तो देखिए यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर ए सी क्या आना चाहिए, 1 और 9। और 1 और 9 इस रिलेशन में कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि जब हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे, तो देखिए 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि दिस इज सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो द रिलेशन इज, ये लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले हमने इसका रिफ्लेक्सिव ढूंढा रिलेशन, फिर सिमेट्रिक रिलेशन हमने ढूंढा, और ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमने इसमें फाइंड कर लिया है। तो देखिए ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर इक्विवेलेंस की बात की जाती, तो ये जो रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस भी नहीं होता। ठीक है, बट इक्विवेलेंस के लिए ऐसा नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। उसके लिए तीनों ही रिलेशन होने चाहिए, तभी जाके वो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका आएगा। ठीक है, चलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है कि रिलेशन आर, तो देखिए रिलेशन है नेचुरल नंबर, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई, और वाई कितना है, एक्स प्लस 5, और आपको कंडीशन दे रखी है एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए नेचुरल नंबर क्या आएगा, ए हम सेट बना लेते हैं कोई नेचुरल नंबर का, 1 2 3 एंड सो। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा है आपको, रिलेशन गिवन है, ये करली ब्रेसेस है, इसको आप y such that y is equal to x plus 5। ठीक है, एंड और क्या कंडीशन है, x is less than 4। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें चेक क्या करना है, तो पहले हम एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। तो एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए x क्या होगा, x को जब हम 1 रखेंगे तो देखिए y कितना आ जाएगा, y कितना है यहाँ पर, x प्लस 5। तो जब ये 1 होगा, 1 प्लस 5 होगा आपका 6। ठीक है, इसी तरह से जब 2 हम रखेंगे तो 5 उसमें ऐड हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और जब 3 रखेंगे तो 5 ऐड होके 8 आ जाएगा। अब इतने ही एलिमेंट्स हम रखेंगे क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि x इज लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने क्या किया है, x की वैल्यू 1 रखी है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस यानी कि 1 प्लस 5 हो जाएगा 6,
जब 2 रखेंगे तो 2 + 5 हो जाएगा आपका 7, और इसी तरह जब 3 रखेंगे तो 3 + 5 हो जाएगा 8। ठीक है, इसको हम आगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन है x इज लेस देन 4। तो इसको भी हम चेक करेंगे। फर्स्ट आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन करेंगे इसका। तो यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 एंड 3 इसमें होना चाहिए, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हो इज रिलेशन, आर रिलेशन को मैं आर लिख रही हूँ, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका सेकंड सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, तो सीधे इसमें लिख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या आएगा कि 1 और 6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट 6 और 1 जो है नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 और 6 जो है किसमें बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक वहां पर क्या आता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या आना चाहिए, बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर 1 और 6 एलिमेंट जो है आर में आ रहा है तो 6 और 1 को भी इसमें आना चाहिए। सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव, थर्ड है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कब होगा, जब क्या आना चाहिए आपका, फिर एक बार लिख लेती हूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज दैट कि ए और सी जो है किस में बिलोंग करेगा, आर में। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, 1 और 6 जो है किस में बिलोंग्स कर रहा है, आर में कर रहा है। इसी तरह से 1 और 8, 1 और 11, ठीक है, 1 और 11 इसमें बिलोंग्स करेगा। ठीक है, इसको जब आप आगे करेंगे तो ये 1 और 11 इसमें बिलोंग्स करेगा। ठीक है, 1 और 11, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या है, 1 का आपको एलिमेंट्स ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन है तो ये यहाँ पर बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि देखिए जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो यहाँ पर बी वाला जो एलिमेंट्स है वो 6 वाला आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट्स इस वाले रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो इसको आप सीधे लिख लेंगे कि सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके लिए जो है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ लिया है, सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, इसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, और यही आपको इसके बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को भी पढ़ लिया है, इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।